नमन है उस यात्रा को जो केवल स्थान नहीं बदलती, जीवन की दिशा भी बदल देती है। नमन है उस संबंध को जो विवाह के बाद कर्तव्य में परिवर्तित हो जाता है। और नमन है उस चरण को जहां अनंत के साथ जिम्मेदारी का आरंभ होता है। आज की कथा राम और सीता की अयोध्या वापसी की है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा राम सीता विवाह, चारों भाइयों का मंगल मिलन और जनक तथा दशरथ का संतोष। अब विवाह के बाद समय है अयोध्या लौटने का। मिथिला में विदाई का समय आता है। राजा जनक अपनी पुत्री सीता को आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं, धर्म और मर्यादा का पालन करना और अपने नए परिवार का सम्मान करना, यह केवल पिता का आशीर्वाद नहीं, जीवन का मार्गदर्शन है। सीता विनम्रता से अपने पिता को प्रणाम करती है। यह दृश्य भावनात्मक और मर्यादित दोनों है। राम, सीता और अन्य सभी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा पहले की यात्राओं से भिन्न है। अब यह यात्रा युद्ध के लिए नहीं, शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए है। यात्रा के दौरान राम और सीता एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण अब भी राम के प्रति समर्पित हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने अपने दायित्वों को समझ रहे हैं। यह समय परिवार के भीतर संतुलन स्थापित होने का है। अयोध्या में समाचार पहुंचता है कि राम और सीता लौट रहे हैं। पूरा नगर उत्सव की तैयारी करता है। मार्ग सजाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और प्रजा उत्साहित होती है। यह केवल स्वागत नहीं, आनंद का सामूहिक प्रदर्शन है। राम और सीता अयोध्या पहुंचते हैं। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हैं। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सभी उनका स्वागत करती है। यह दृश्य परिवार की पूर्णता को दर्शाता है। अब राम और सीता अयोध्या में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। राम राजकुमार के रूप में कर्तव्य निभाते हैं और परिवार के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। सीता नए परिवार में संतुलन स्थापित करती है और मर्यादा का पालन करती है। यह चरण शांत और संतुलित है। कथा यहाँ एक सूक्ष्म संकेत देती है। सब कुछ शांत है, लेकिन यह अस्थायी नहीं। जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं। यह शांति आने वाले घटनाओं की भूमिका है। आज की कथा रामायण के बालकांड के अंतिम सर्गों पर आधारित है, जहां विवाह के बाद विदाई, अयोध्या वापसी और नए जीवन की शुरुआत विस्तार से वर्णित है। यह चरण बालकांड का समापन और अगले कांड की भूमिका है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, जीवन में हर नया चरण नई जिम्मेदारी लाता है। संबंध केवल भाव से नहीं, कर्तव्य से मजबूत होते हैं और शांति अक्सर परिवर्तन से पहले आती है। राम और सीता का जीवन हमें यह सिखाता है, सुख के समय भी कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।